हेलो दोस्तों, मैं रामव्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी विद्यार्थीगण को स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए, टाइम हो गया है क्लास शुरू होने का। सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़ें और तैयारी करें। 9 बजे से क्लास पक्का स्टार्ट होता है, इसलिए आप लोग 9 बजे पक्का हाजिर हो जाइएगा मोबाइल लेकर के। प्रतिदिन बहुत विद्यार्थी लेट करके आते हैं, वो विद्यार्थी से अनुरोध है कि आप टाइमली आएँ 9 बजे और क्लास करें। जब भी मेरा क्लास करना रहता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सुबह में ही चला जाता होगा यूट्यूब पे। तो आइए बने रहें। दोस्तों छोटा सा अनुरोध है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक पे, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएँ, और जिससे कि आपको दोस्तों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों तो आइए, आज फिर से मैं आप लोग के लिए MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल की तैयारी करने वाले हैं, ITI डिप्लोमा से रिलेटेड जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल की तैयारी करने वाले, सेल वेल जितने भी टेक्निकल ITI डिप्लोमा पे हैं, मैकेनिकल ट्रेड, फिटर ट्रेड से, सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ें, अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए आज का क्वेश्चन पे फोकस डालते हैं। क्या बोलता है? आज ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं है, आज 30 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, 30 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है। आप सभी विद्यार्थी बने रहेंगे। सबसे अनुरोध है कि अगर पूरा भरपूर लाभ लेना है तो आप बने रहें और पूरा का पूरा फायदा लें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि लंबी सॉफ्टवेयर या मशीनों को घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति व सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, कपलिंग, बेरिंग, बेल्ट, गियर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन है कि लंबी सॉफ्टवेयर या मशीनों को घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है। क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों कोई भी इसका पहले का वीडियो अगर मेरा देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। MCQ क्वेश्चन का प्ले लिस्ट बना हुआ है, थ्योरी MCQ क्वेश्चन का और थ्योरी सब्जेक्टिव का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। सारा का सारा प्ले लिस्ट बना हुआ, प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं टोटल वीडियो। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी बेरिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बेरिंग करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत होगा सुधार करेंगे और वो याद करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, सेल बेरिंग बने होते हैं किसके? कास्ट आयरन का, कॉपर का, व्हाइट मेटल का, एला स्टील का। क्या राइट आंसर हो दोस्तों? चलिए, सेल बेरिंग बने होते हैं किसके? कास्ट आयरन का, कॉपर का, व्हाइट मेटल का, एलॉय स्टील का। चलिए क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? बहुत ही लाजवाब और शानदार क्लास चल रहा है। जितने भी क्वेश्चन है सभी VI क्वेश्चन है दोस्तों। जिस लेसन को मैं शुरू कर रहा हूँ उस लेसन में से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, MCQ क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, सभी को मैं निचोड़ करके समाप्त करने का कोशिश कर रहा हूँ। पूरा थ्योरी बुक समाप्त करने के बाद फिर से मैं चलाऊँगा, जिसमें कि रहेगा पूरा ऑल टोटली सब चैप्टर से मिक्सिंग क्वेश्चन, जो कि मजा आएगा क्लास करने में। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। चलिए बहुत लाजवाब, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी व्हाइट मेटल। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, व्हाइट मेटल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि कम गति व अधिक भार के लिए बेरिंग किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, कास्ट आयरन, कॉपर, व्हाइट मेटल, एलॉय स्टील। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। सर बहुत सारा लेसन का दोस्तों सब्जेक्टिव में बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर इसको पूरा समझा कर बताइए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप टेक्निकल की तैयारी करते हैं दोस्तों तो ये संभव नहीं है। आप ऐसा मन से हटा दीजिए। और आपको अगर थ्योरिकल पढ़ना है बढ़िया तरीके से तो आप मेरा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए। धीरे धीरे करके मैं एक एक वीडियो करके प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ, जो कि आप वहाँ से थ्योरिकल क्लास
पढ़ सकते हैं। अगर डीपली अगर नॉलेज लेना है आपको तो हर लेसन बाय लेसन उसमें भी मैं बता रहा हूँ, जिस लेसन को उसमें भी शुरू करता हूँ उसको क्लियरली मैं लेसन को समाप्त करके ही छोड़ता हूँ। उसमें आपका बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहाँ से थ्योरी की भी जाकर देख सकते हैं। टेक्निकल को तैयारी करने वाले बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा अगर समझा करके बताएंगे तो आपको खुद बोर फील होगा, इसलिए कि टेक्निकल को तैयारी करने वाले बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। अगर थ्योरिकल पढ़ना तो एक बार रिवीजन बुक से आप कर लीजिए, और मैं वीडियो भी बना दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे दोस्तों। कम गति व अधिक भार के लिए बेरिंग किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, कास्ट आयरन, कॉपर, व्हाइट मेटल, एलॉय स्टील। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। कास्ट आयरन का, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं कास्ट आयरन, उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों कास्ट आयरन। याद रखिएगा, कम गति व अधिक भार के लिए बेरिंग किस धातु को बनाया जाता है? तो कास्ट आयरन का। दोस्तों आपको घर में रिवीजन करने का जरूरी नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बने रहें। एक क्वेश्चन को 2-3 बार मैं रिपीट करता हूं और आंसर को भी रिपीट करता हूं, इसलिए कि याद होते जाएगा, सुनकर ज्यादा याद होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला, निम्न में से कौन गोलाकार बेरिंग है? निम्न में से कौन गोलाकार बेरिंग है? ऑप्शन आपका सामने है, सॉलिड बेरिंग, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? निम्न में से कौन गोलाकार बेरिंग है? सॉलिड बेरिंग, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। निम्न में से कौन गोलाकार बेरिंग है? तो सॉलिड बेरिंग भी, बॉल बेरिंग भी और रोलर बेरिंग भी, तीनों हमारा जो है गोलाकार बेरिंग है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सभी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर होगा दोस्तों ये आंसर नहीं, लेकिन जो तीनों में जो हमारा दिया हुआ उसकी वजह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राइट आंसर होगा दोस्तों। तीनों याद कर लीजिएगा, ये हमारा गोल बेरिंग है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि रेडियल बेरिंग किस बेरिंग को कहा जाता है? रेडियल बेरिंग किस बेरिंग को कहा जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, जनरल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, फुट स्टेप, पिवट बेरिंग। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है हमारे ITI गाइडलाइन चैनल में दोस्तों। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। बहुत ही लाजवाब और शानदार क्लास चल रहा है, सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए जनरल बेरिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। रेडियल बेरिंग किस बेरिंग को कहा जाता है? तो जनरल बेरिंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, किस बेरिंग में बेरिंग सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है? ऑप्शन आपका सामने है, थ्रस्ट बेरिंग, फुट स्टेप, सॉलिड बेरिंग, जनरल बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन है, किस बेरिंग में बेरिंग सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है? ऑप्शन आपका सामने है, आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए बताइए, बहुत ही लाजवाब। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी जनरल बेरिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। किस बेरिंग में बेरिंग सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है? तो जनरल बेरिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस बेरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है? किस बेरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, जनरल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, फुट स्टेप, सॉलिड बेरिंग। चलिए फटाफट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? किस बेरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, थ्रस्ट बेरिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। थ्रस्ट बेरिंग का कॉलर का प्रयोग किया जाता है। थ्रस्ट बेरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, बुश बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, फुट स्टेप, सॉलिड बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट बताइए, क्या राइट आंसर होगा? घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन आपका सामने है, फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है, तो फुट स्टेप सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी फुट स्टेप करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फुट स्टेप या पिवट बेरिंग प्रायः किसका बना होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। फुट स्टेप या पिवट बेरिंग प्रायः किसका बना होता है, ढलवा लोहा का, पित्तल का, ब्रॉन्ज का, ये सभी का। क्या राइट आंसर होगा, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर, यानी ये सभी दिया हुआ है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी पित्तल, ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज, ये हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए याद कर लीजिएगा, ढलवा लोहा पित्तल ब्रॉन्ज तीनों का फुट स्टेप या पिवट बेरिंग ये बना होता है। चलिए करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, बुश बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, सेल बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा, चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने सॉलिड बेरिंग ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। सॉलिड बेरिंग, धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो सॉलिड बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड बेरिंग प्रायः किसका बना होता है। सॉलिड बेरिंग किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, पित्तल का, व्हाइट मेटल का, केविट मेटल का। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। सॉलिड बेरिंग प्रायः किसका बना होता है, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन का, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। सॉलिड बेरिंग जो हमारा बनाया होता है किसका होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। एकदम सभी विद्यार्थी जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे, ध्यान से खाली सुनिए आपको याद होते जाएगा, ये हमारी तरफ से गारंटी है। चलिए कास्ट आयरन याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जहां पर अधिक गति से किसी पार्ट को चलाने की आवश्यकता हो वहां किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, सेल बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग, बुश बेरिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दो, चलिए बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। जहां पर अधिक गति से किसी पार्ट को चलाने की आवश्यकता हो वहां किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, चलिए बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बुश बेरिंग, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी बुश बेरिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जहां पर अधिक गति से किसी पार्ट को चलाने की आवश्यकता हो वहां किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर है, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि जहां पर पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहां किसका प्रयोग किया जाता है। जहां पर पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहां किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका सामने है, सेल बेरिंग, बुश बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, स्प्लिट बेरिंग। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। क्वेश्चन को और ऑप्शन को अपने तरीके से पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। जहां पर पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहां किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बुश बेरिंग का। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों।
बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। क्या राइट आंसर होगा? बुश बेयरिंग का, याद रखिएगा। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बुश बेयरिंग प्रायः किस मटेरियल का बना होता है? बुश बेयरिंग प्रायः किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, गन मेटल, पीतल, कास्ट आयरन, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। बुश बेयरिंग किस मटेरियल का बना होता है? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ये सभी यानी गन मेटल का भी बना होता है, पीतल का भी बना होता है और कास्ट आयरन का भी बना होता है। बुश बेयरिंग जो हमारा होता है वो तीनों मेटल का बना होता है। गन मेटल का भी बना होता है, पीतल का भी बना होता है और कास्ट आयरन का भी बना होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, किस बेयरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? किस बेयरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, सेल बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग, बुश बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। किस बेयरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है। चलिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, स्प्लिट बेयरिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी स्प्लिट बेयरिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। किस बेयरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? तो स्प्लिट बेयरिंग को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि कम भार के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? कम भार के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, सिंगल रॉ बेयरिंग, डबल रॉ बेयरिंग, दोनों, बुश बेयरिंग। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। फटाफट क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक नहीं होगा, नहीं बढ़िया लगेगा क्लास, डिसलाइक करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए, और बढ़िया लगेगा तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कुछ खर्च नहीं होगा, सिर्फ रेड बटन को दाबना है, बस सब्सक्राइब हो गया, एक पैसा नहीं लगेगा। चलिए, कम भार के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? सिंगल रॉ बेयरिंग, डबल रॉ बेयरिंग, दोनों, बुश बेयरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आपके लिए तो भाई रेड बटन दबाना जरूरी बनता है। ऑप्शन नंबर ए, सिंगल रॉ बेयरिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, सिंगल रॉ बेयरिंग। कम भार के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो सिंगल रॉ बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग है? ऑप्शन आपका सामने है, बेलनाकार रोलर बेयरिंग, बैरल रोलर बेयरिंग, नीडल रोलर बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे निम्न में से कौन सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग है। चलिए बताइएगा फटाफट क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, बैरल रोलर बेयरिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनको करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, बैरल रोलर बेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि जहां सॉफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहां किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, बैरल रोलर, नीडल रोलर, टेपर रोलर, स्फेरिकल बेयरिंग। क्या राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट सभी विद्यार्थी। जहां सॉफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहां किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, बैरल रोलर, नीडल रोलर, टेपर रोलर, स्फेरिकल
बेरिंग। चलिए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों स्फेरिकल बेरिंग। जहां सॉफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहां किस बेरिंग का प्रयोग होता है? तो स्फेरिकल बेरिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? लचीलापन, मजबूती, टफनेस, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? गुण आपका सामने दिया हुआ है, कौन सा गुण होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। बहुत ही लाजवाब और शानदार क्लास चल रहा है दोस्तों, सभी विद्यार्थी जुड़िए। 9 बजे से क्लास शुरू हो जाता है, हाजिर रहिएगा। क्लास शुरू होने से पहले सभी के पास यूट्यूब अगर सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो सभी के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी ली है उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों स्प्रिंग में कौन कौन सा हमारा गुण होना चाहिए? तो लचीलापन भी स्प्रिंग होना चाहिए, मजबूती भी होना चाहिए और टफनेस भी होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ ये सभी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। याद रख कर लीजिएगा कि स्प्रिंग हमारा कैसा होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, मजबूती भी होना चाहिए, टफनेस भी होना चाहिए। तीनों हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? हम लोग के पास जो घड़ी होता है उस घड़ी में कौन सा स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, कॉइल स्प्रिंग, फ्लैट स्प्रिंग, वाशर स्प्रिंग, हेलिकल टेंशन। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सभी बताइए। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, सभी का आंसर आना चाहिए। फटाफट सभी विद्यार्थी बताएं क्या राइट आंसर होगा। घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, क्वायरल स्प्रिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्वायरल स्प्रिंग। घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो क्वायरल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि वायरल स्प्रिंग किसका बना होता है? वायर स्प्रिंग जो होता हमारा होता है किसका बना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, कास्ट आयरन, स्टील, पित्तल, तांबा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। वायर स्प्रिंग किसका बना होता है? चलिए बताइए फटाफट। दोस्तों मैं आप लोग के लिए टेक्निकल क्लास लेकर आया हूं। इस समय अभी बहुत कम ही टेक्निकल क्लास चलता है जो कि मैं आप लोग के लिए चलवा रहा हूं। सिर्फ सभी के सभी एग्जाम के टाइम में चलाते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे और पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए और बेहतर मैं कर सकूं और हमेशा क्लास चलाते रहूं सभी दिन। चलिए बताइए राइट आंसर, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, स्टील। वायर स्प्रिंग किसका बना होता है? तो स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों स्टील का। वायर स्प्रिंग किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? आयताकार, त्रिभुजाकार, सीधी, ए बी दोनों। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? आयताकार, त्रिभुजाकार, सीधी, ए बी दोनों। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी ली उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों यानी ए और बी दोनों। आयताकार भी होता है फ्लैट स्प्रिंग, और फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो क्रॉस सेक्शन हमारा आयताकार भी होता है और त्रिभुजाकार भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो आयताकार और त्रिभुजाकार दोनों आकार में होता है। इसलिए याद रखिएगा आयताकार और त्रिभुजाकार दोनों आकार में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि जिन मशीनरियों के नट बोल्ट खुलने के ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पर किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है?
जिन मशीनरी के नट बोल्ट खुलने का ज़्यादा चांस होता है वहाँ पर किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, क्वायरल स्प्रिंग, वायर स्प्रिंग, वाशर स्प्रिंग, फ्लैट स्प्रिंग। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। जिन मशीनरी में के नट बोल्ट खुलने का ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पर किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, क्वायरल स्प्रिंग, वायर स्प्रिंग, वाशर स्प्रिंग, फ्लैट स्प्रिंग। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, वायर स्प्रिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जहाँ पे उस मशीन हो और उसमें खुलने का ज़्यादा चांस हो नट बोल्ट, वहाँ पे वाशर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। वाशर स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी वाशर स्प्रिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे, याद करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग, वायर स्प्रिंग, वाशर स्प्रिंग, फ्लैट स्प्रिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? हेलिकल टेंशन स्प्रिंग, वाशर स्प्रिंग, वाशर स्प्रिंग, फ्लैट स्प्रिंग। बी में दिया हुआ वायर स्प्रिंग, सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। चलिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? वाशर स्प्रिंग, वायर स्प्रिंग, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, क्वेश्चन आपका सामने है, पढ़िए और समझिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। बहुत ही लाजवाब। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि जनरल बेरिंग की पोजीशन ज्ञात की जाती है। जनरल बेरिंग की पोजीशन ज्ञात की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, एल्टीट्यूड एंगल, रोलिंग एंगल, बेयरिंग एंगल, स्लाइडिंग एंगल। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर दोस्तों? जनरल बेयरिंग की पोजीशन ज्ञात करना है तो पोजीशन जब भी रहेगा तो एंगल में रहेगा, तो बताइए कौन सा एंगल में रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, एल्टीट्यूड एंगल। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, एल्टीट्यूड एंगल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, क्रैंक सॉफ्ट में प्रायः किस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? क्रैंक सॉफ्ट में प्रायः किस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, नीडल रोलर बेरिंग, बुश बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, प्लेन बेरिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। क्रैंक सॉफ्ट में प्रायः किस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लेन बेरिंग। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी प्लेन बेरिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। क्रैंक सॉफ्ट में प्रायः किस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेन बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गजन पिन किस प्रकार का बेरिंग है? गजन पिन किस प्रकार का बेरिंग है?
ऑप्शन आपका सामने है, पिवट बेरिंग, बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? गजन पिन किस प्रकार का बेरिंग है? क्वेश्चन को और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा? गजन पिन किस प्रकार का बेरिंग है? तो पिवट बेरिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए पिवट बेरिंग लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे गजन पिन किस प्रकार का बेरिंग है, तो पिवट बेरिंग है एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के क्लच सॉफ्ट में किस प्रकार का बेरिंग होता है? वाहनों के क्लच सॉफ्ट में किस प्रकार का बेरिंग होता है? ऑप्शन आपका सामने है, बॉल बेरिंग, बुश बेरिंग, प्लेन बेरिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? वाहनों के क्लच सॉफ्ट में किस प्रकार का बेरिंग होता है? प्रयोग, ऑप्शन आपका सामने है, बॉल बेरिंग, बुश बेरिंग, प्लेन बेरिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, क्या राइट आंसर होगा? वाहनों के क्लच सॉफ्ट में किस प्रकार का बेरिंग होता है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। इनमें से कोई नहीं है। बॉल बेरिंग का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, बुश बेरिंग का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, प्लेन बेरिंग का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम, 0 और 1। आज का लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए क्या राइट आंसर होगा? स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, मिनिमम, 0 या 1। फटाफट सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। मैक्सिमम, स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने मैक्सिमम लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना जिनका गलत हो रहा सुधार करेंगे और याद करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है और चलिए सभी विद्यार्थी को ITI गाइडलाइन की तरफ से थैंक्स, धन्यवाद। क्लास में जुड़े रहने के लिए इसी तरह प्रतिदिन जुड़े रहें और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। चलिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक MCQ प्रोवाइड के साथ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चलिए।